हमारे साथ खुद कमल अवस्थी राज जुड़ चुके हैं बागेश्वर धाम से। इस हिंदू ग्राम के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, ज़रा इसको और विस्तार से समझाने के लिए। तो कमल साहब, पहले तो स्वागत है आपका। अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए। भारत में यूं तो 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक 6,40,000 से ज़्यादा गाँव हैं और उसमें मैक्सिमम ऐसी है जो हिंदू बाहुल्य है, हिंदू आबादी ज़्यादा है। फिर ये नई बात क्या हो रही है कि हिंदू ग्राम बनाएंगे? जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इसमें नई बात कुछ ये नहीं है महाराज जी का, क्योंकि संकल्प है कि हम हिंदू गांव बनाएं, लोगों को प्रेरित करें कि हम तो बहुत और घोषित नहीं किए गए कि हिंदू गांव है। जो आपने जैसा बताया, बहुत सारे देश में बहुत सारे गांव हैं जहां आबादी एकदम टोटल हिंदू, पर उसको किन्हीं कारणों से घोषित नहीं किया गया। महाराष्ट्र में कहते हैं जब हिंदू घर होगा तो हिंदू धीरे धीरे गाँव बनेगा, तो गांव होगा तो हिंदू तहसील भी होगी, हिंदू तहसील होगी, हिंदू जिले होंगे। ऐसे मिलाकर के जो स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे हिंदू राज्य की कल्पना होगी और जब हिंदू राज्य होंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये महाराज श्री की कल्पना है और इसीलिए महाराज श्री अपने बागेश्वर धाम से ही 1000 परिवारों को एक साथ रखकर एक गांव बना करके, एक गांव विकसित करके आगे अपनी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसकी ज़मीन कहाँ से आएगी? जमीन बागेश्वर धाम समिति देगी। समिति के पास जमीन पहले खरीदी गई है, तो उसी उद्देश्य से जो है समिति उपलब्ध कराएगी। और ये समिति जो ज़मीन देगी, जो आपने कहा 1000 घरों को बसाया जाएगा, तो इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वहाँ पे रहने के लिए बसाया जाएगा या इनसे जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जमीन समिति देगी, निर्माण कार्य के लिए राशि संबंधित व्यक्ति को देना पड़ेगा, वह राशि देगा और समिति निर्माण करा करके उसको घर उपलब्ध कराएगी। जो भी सनातन संस्कृति, भारतीय हिंदू संस्कृति से ओतप्रोत घर रहेंगे। उस घर में तुलसी का पौधा भी रहेगा, पूजा का एक स्थान भी रहेगा। 1 BHK है, 400 स्क्वायर फीट में ये बनेगा, 3 मंजिला भवन रहेगा। अच्छा, दो बातें हैं। पहला तो ये कि जो आपने विशेषकर बोला तुलसी का पौधा रहेगा, मंदिर रहेगा, तो मुझे तो लगता है हर हिंदू के आंगन में या उसके घर में तुलसी का पौधा तो रहता है। तो इस पे स्पेसिफिक जोर देकर क्या बताना चाह रहे हैं? क्या ये मार्केटिंग की कोशिश है? वहाँ जी नहीं, वहाँ यही तो बांटने क्या, वहाँ यही तो है कि जो हिंदुओं के घर में रहता है तो वहाँ जैसे लोग आते हैं, बागेश्वर धाम के जो प्रेमी हैं, जो साधक हैं, तो वहाँ रहना चाहते हैं, दूर दराज से आए तो अपना रहना चाहते हैं, तो उनकी व्यवस्था वही जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में जो है वही सारी सुविधाएं वहाँ। हाँ, तो वो वही मैं कहा ना कि ये आप कुछ नया नहीं कर रहे ना। किसी भी हिंदू के आंगन में, घर पे तुलसी का पौधा रहता है, लेकिन आप उस पर जोर देके कह रहे हैं। तो क्या ये मार्केटिंग कर रहे हैं आप? और क्या ये प्रॉपर्टी मार्केटिंग? देखिए, अब आपके आलोचक ये तो कहेंगे, अवस्थी साहब, आपके आलोचक ये तो कहेंगे कि अब आप बिजनेस करने लगे, 1 BHK फ्लैट आप बेच रहे हैं क्योंकि निर्माण की कीमत आप लेंगे। देखिए, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। हाँ, अरे तो कोई बात नहीं, आलोचनाएं तो होती हैं। संत कहते हैं हर अच्छे काम की आलोचना होती है। आलोचनाओं से डर करके काम नहीं बंद करना है। हम तो अपने काम में लगे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना हमारे परम पूज्य महाराज श्री ने रखी है, उसी को लेकर के हम भी गिलहरी के रूप में मैं आपके भाव को, बागेश्वर धाम को, बाबा बागेश्वर को, धीरेन्द्र जी को अच्छे से जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उनके भाव को भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि गांव तो आप 1000 घरों का बसा देंगे, लेकिन गांव के साथ साथ वहाँ जो लोग रहेंगे उनके पास रोजगार, उनका इलाज, उनकी शिक्षा, क्या इन सब की व्यवस्था के ऊपर भी कोई काम करने की बात है? बिल्कुल होगी ना, वहाँ इस पर भी काम चल रहा है जी, वहाँ काम इस पर भी चल रहा है। उनकी जिससे शिक्षा के लिए वहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाराज श्री बहुत जल्द ही वहाँ गुरुकुल शुरू करने वाले हैं। तो ये क्या है, अनुबंध 30 साल का रहेगा, अनुबंधित रहेगा। ऐसा नहीं देखते हैं यहाँ षड्यंत्र हो जाता है, पहले कोई खरीद लेता है, फिर उससे कोई खरीद लेता है। तो जो विधर्मी है, जो अन्य कुछ उसमें, जो कहने का मतलब उसमें साजिश के तहत ऐसा किया जाता है। इसलिए हमारा श्री का संकल्प है कि वो जमीन हम उपलब्ध कराएंगे और उसी में जो है, जो वो राशि देंगे, निर्माण की राशि उनसे ले लेंगे, हम उनको बढ़िया तैयार करके वास्तु शास्त्र के हिसाब से और अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति के हिसाब से
तैयार करके देंगे, वो रहेंगे वहीं आराम से अपना भजन करें। जैसे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तीर्थ स्थलों में जाते हैं, लोग रहते हैं, तो ऐसी जो धारणा रखने वाले हैं वो यहाँ रहेंगे, अपना भजन भी करेंगे और वहाँ रहेंगे सुबह शाम, वहाँ भी और भजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वो पूरा कवर्ड देखिए, रहेगा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, शिक्षा, बहुत स्वास्थ्य। आनंदित होने जी, का जी। मन भी कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना जी, कि जी। भूखे पेट भजन होए ना गोपाला। तो अगर सिर्फ भजन करने जी। से पेट भर जाए, क्योंकि आपने पैसे लेके हाँ, तो हाँ। घर दे दिए, लेकिन अगर सुबह शाम जी। भजन करेंगे तो श्रवण करने वाले लोग हाँ। भी अगर बैठे भी रहेंगे और कमाई के लिए कोई साधन नहीं होगा, तो बाबा के धाम से हर दिन रोटी तो नहीं मिल जाएगी ना, कितने दिनों तक अरे मिलेगी? ये सब बालाजी की कृपा है, जब तो सही होता है, सब संभव हो जाता है। हम आप सब ईश्वर के ही जो है चलाए चल रहे हैं। कहने की बात अलग है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ईश्वर ने विधान किया तो आप वहां बैठे हैं, है ना। अगर ईश्वर की इच्छा ना होती तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये तो ईश्वर की इच्छा नहीं है ना, ये तो धाम की इच्छा हुई है, बाबा की प्लानिंग हुई है तो नहीं, ये सब- गांव सब बसाया भगवान जाए। की ही प्रेरणा से तो, हाँ, तो मैं वही भगवान पूछ की रहा ही हूँ प्रेरणा से ये सब हो रहा है, क्योंकि- और कोई पहले कर सकता था। नहीं, बिल्कुल महाराज सही के बात पहले है। क्यों नहीं किसी ने ऐसा कहा? बिल्कुल सही बात है, तो अच्छी चूंकि बात उन्हें है। ईश्वर से प्रेरणा मिली, इसलिए वो इस दशा में हमने काम कर देखा रहे कि हैं। उन्होंने हिंदू यात्रा भी निकाली थी, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच से गुजरी, लोग उसके साथ जुड़े, वो जी। तो हम मान रहे हैं। और इन्होंने जी। हमेशा इस बात पर बल दिया है कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े, सब कुछ ठीक है। जी। लेकिन अगर जी। हिंदू गांव बसाना है, जैसे अभी आपने कहा ना कि हाँ। एक जी। 1 BHK फ्लैट होगा, कीमत वो देगा जिसको रहना है, ये सब कुछ योजना हो जी। चुकी। तो मैं बस वही पूछ रहा था, गुरुकुल भी खोल जी। देंगे, लेकिन वहाँ जो रहेंगे उनके पास आमदनी का क्या सोर्स रहेगा, इसकी भी प्लानिंग की है या वो बाद में देखेंगे? नहीं, बाद में क्या, जो रहेंगे अभी तो शुरुआत हो रही है। हाँ। इस टाइप के, जैसे वहां मान लीजिए गुरुकुल रहेगा, कोई उससे जुड़े लोग होंगे तो गुरुकुल में सेवा दे सकते हैं। हाँ, कोई चाहेगा कि हमें अन्नपूर्णा में सेवा देना है तो वहां उनकी सेवा की जा सकती है। हाँ, हो सकता है कोई गौशाला के लिए तैयार हो तो गौशाला में सेवा दी जाएगी। हाँ, तो ये तो हो सकता है। अब जब धीरे धीरे 1000 लोग जब रहेंगे, 1000 वहां जो 1000 लोग रहेंगे वो सब उसी हिंदू और सनातन संस्कृति के लोग रहेंगे, उनके बीच में ये तो कहीं हो ही नहीं सकता। जैसा मेरा मतलब पहले से ये कल्पना है मेरी, कि वहां जो है लोग रहेंगे, उनके मन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब हम ये क्या करें, अब हम ये क्या करें। नहीं, देखिए, कल्पना जो कल्पना धर्म के लिए कल्पना अच्छी है, और कल्पना शक्ति होना ये अपने आप में बहुत अद्भुत होती है बात, इसको तो मैं प्रेज कर रहा हूँ, जी। लेकिन आप मेरे बातों को नहीं समझ रहे हैं। मैं अगर हाँ, आपसे जी। बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सुबह शाम बात कर लूँ, लेकिन एक वक्त तो ऐसा होगा कि मैं भी पेट खाली होने के बाद पूछूंगा अनाज कहाँ है, और अनाज खरीदने के लिए भी तो जी, मुझे जी। पैसा चाहिए होगा। तो मैं वही हाँ, पूछ रहा हूँ, जी। वो उद्यम कर सकते हैं, वो सेवादान कर सकते हैं, लेकिन सेवादान के बदले में उनकी आमदनी क्या होगी? क्योंकि आपकी जो पूरी मैंने रिपोर्ट देखी, उसमें आपने कहा गांव, जी। तहसील, फिर शहर और फिर राष्ट्र। अगर आप गांव की प्लानिंग कर रहे हैं, तहसील को हिंदू पूरा घोषित करेंगे, पूरा तहसील जो है हिंदू घरों से होगा, तो वैसे में तो बसाने के साथ जी। साथ श्रवण और रोजगार का भी आपको प्लान करना होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो तो होगा ना, जब गांव बसेंगे तो उसी के बीच में ये सारी चीजें चलती हैं क्रम से, है ना। तो एक कहावत नहीं है, गांव बसे नहीं लुटेरे आ गए। तो पहले गांव बसेंगे तब उसकी धारणा चलेगी, साथ साथ रोजगार के भी वहाँ साधन सृजन हो गए। अब आप कल्पना करिए, वहाँ कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी लगा है, वही केवल अपना रोजगार कर रहा है, कमा रहा है, रोज कुछ ना कोई होटल में काम कर रहा है। अच्छा, कोई स्वयं अपना कीमत वगैरह क्या किराना तय की गई है जो वहाँ पे रहेंगे, और वहाँ कौन रह जी। सकता है, इसके लिए भी क्या कोई दिशा निर्देशन है? हाँ, उसमें तो जो भी सनातन प्रेमी है वो रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कीमत यह है कि 3 खंड का जो रहेगा, तिमंजिला भवन रहेगा, तो जो ग्राउंड फ्लोर में रहेगा उसको 17 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट फ्लोर में रहेगा उसको 16 लाख रुपए, ठीक है। और जो सेकंड फ्लोर में रहेगा उसको 15 लाख रुपए देने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी योजना पे लोग भी अब जुड़ चुके, बहुत लोगों को जानकारी मिल गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो एक नए हिंदू राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ाता हुआ बागेश्वर धाम की तरफ से ये कदम बताया जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।